वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हाँ, सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग इसका अभ्यास यहाँ पर कर रहे हैं। सांख्य योग के कुल पहले 39 श्लोकों का हमने अब तक अभ्यास किया है। बहुत बड़ा एक मध्यंतर हो चुका है हमारे अभ्यास में, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मराठी में हमारे समर्थ रामदास स्वामी ने कहा है कि स्थल त्याग होता सवेची जाते। जिस स्थल पर जिस काल में इस परमार्थ शास्त्र का, गीता शास्त्र का निरूपण होता है, प्रवचन सत्संग होता है, वो स्थल और वो काल छूटने पर सुनने वाले श्रोता सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग सारे सांसारिक लोग हैं, घर गृहस्थी में लग जाते हैं। तो जो भी बातें हमने सुनी, जो भी बातों का हमने अभ्यास किया, इन सारी बातों को भूलना संभव है। थोड़ा बहुत रिवाइज करते हैं कि दूसरे अध्याय में श्लोक क्रमांक 11 से लेके 30 तक भगवान श्री कृष्ण आत्मविद्या का प्रबोधन करते हैं। किस लिए प्रबोधन करते हैं? शोक निवृत्ति के लिए प्रबोधन करते हैं। मनुष्य के जीवन में शोक है, दुख, दर्द, वेदना जैसे अनेक सारे प्रसंग आते हैं। मनुष्य प्राणी बड़ा अजीब प्राणी है, क्योंकि कुछ दुख, कुछ वेदनाएं जीवन में निसर्गतः आती है। अपमान हो गया, मौत हो गई, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, किसी के साथ वियोग हो गया, मनुष्य दुखी होता है किसी प्रिय व्यक्ति के वियोग होने पर। लेकिन मनुष्य इस तरह अजब प्राणी है कि एक बार दुखी होने से हमारा मन नहीं भरता। जो घटना पूर्व काल में हो गई, उस घटना को बार बार याद करके हम लोग बार बार दुखी होते हैं। साइकोलॉजी में इसे सैडनेस पैराडॉक्स कहते हैं, विरोधाभास। मनुष्य का विचार करने का तरीका बड़ा विचित्र है, पैराडॉक्सिकल है हमारा थिंकिंग। जिन बातों से हमें दुख होता है, वो बातें एक बार होने से हमारा मन नहीं भरता, तो हम लोग बार बार अपने आप को बुलावा देकर दुखी करते हैं। कई बार मैंने देखा था कि हमारे YouTube पर गज़ल्स आती है, पुरानी बहुत फेमस गज़ल है कि रंजिशे सही दिल ही दुखाने के लिए आ। तो वो जो गज़ल है उसके नीचे कमेंट्स है, मैं पढ़ रही थी कि कोई एक व्यक्ति कह रहा था कि पिछले 40 सालों से शाम के समय अकेला बैठ के यही गज़ल बार बार सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए, एक बार जीवन में वियोग हो गया, कोई एक प्रिय व्यक्ति है जो एक बार मुझे छोड़कर चली गई, एक बार दुख हुआ, लेकिन वैसा हमारे लिए काफ़ी नहीं होता। हम लोग बार बार इस तरह के गाने सुनते हैं,
सैडनेस पैराडॉक्स में उन्होंने कहा है कि जिस तरह का संगीत, जिस तरह के गाने सुनकर हमें दुख होता है, वही संगीत हम लोग बार बार सुनना पसंद करते हैं और बार बार दुखी होना पसंद करते हैं। तो मनुष्य का स्वभाव थोड़ा विचित्र है, और चाहे वो निसर्गतः प्रारब्धवश जीवन में आने वाली दुखद परिस्थिति हो, या हमने बुलावा देकर अपने जीवन में इस तरह का दुख हम लोग लेकर आए हैं, ये सारे तरह के शोक, सारे दुख, उनकी समूल और परमानेंट निवृत्ति करने के लिए भगवान यहाँ पर आत्मविद्या का प्रबोधन करना प्रारंभ करते हैं। 11 से लेके 30 में भगवान आत्मा के बड़े सारे लक्षणों का वर्णन करते हैं। उसके बाद 31 से लेके 37 तक भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना चाहते हैं, युद्ध के लिए प्रेरित करना चाहते हैं कि आत्मविद्या का ज्ञान जब होगा अर्जुन, तुम्हें देखा जाएगा, लेकिन आज अभी इसी समय ये आवश्यक है कि तुम उठो और उठकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। क्यों ये आवश्यक है? क्योंकि सबसे पहले ये तुम्हारा स्वधर्म है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। और जब कर्तव्य पालन का समय आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हम लोग अच्छी तरह से ध्यान देकर सुने और अच्छी तरह से याद में रखें। कर्तव्य पालन का जब समय आता है तो कोई कर्म बुरा नहीं और कोई कर्म अच्छा नहीं होता, कोई कर्म श्रेष्ठ नहीं, कोई कर्म कनिष्ठ नहीं होता। हमें लगता है जीवन में कि कई सारे काम है जो बहुत ग्लैमरस है, जिसमें बहुत पब्लिसिटी मिलती है, और कई सारे लोग होते हैं कि जिनका काम जनरली बैकग्राउंड में रहता है, उनको ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिलती, रिकग्निशन नहीं मिलता। लेकिन ये श्रेष्ठत्व और कनिष्ठत्व कर्म के कर्तव्य की तरफ से नहीं होता। कोई भी काम अच्छा या बुरा भी नहीं होता। मान लीजिए कोई खूनी है, एक व्यक्ति है जिसने खून किया, सीरियल किलर है, 4-5 खून किए। एक समय वो पकड़ा गया, उसके खिलाफ कोर्ट में केस जारी हो गया। वहाँ पर जाने के उपरांत एक वकील ने वो केस लड़ा, उसका वो गुनाह साबित कर दिया, न्यायाधीश ने उसे फांसी की शिक्षा दे दी। थोड़े दिन कैद में रहने के बाद वो फांसी के उस तख्ते तक जाता है और वहाँ पर जल्लाद जिसे कहते हैं, वो उसे प्रत्यक्ष फांसी देने का काम करता है। अब इस संपूर्ण घटना में जो खूनी है उसने भी किसी की जान ली, जो वकील और न्यायाधीश है वो भी उस खूनी की जान लेने के लिए उस दृष्टिकोण से वकील ने केस लड़ा और न्यायाधीश ने प्रत्यक्ष फैसला दिया कि इस व्यक्ति को फांसी दी जाए। और वो जल्लाद है, उसने प्रत्यक्ष फांसी देने का काम किया। लेकिन इस संपूर्ण घटना में हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि वकील, न्यायाधीश सब प्रामाणिक है और सारे सबूत, सारे गवाह देखने के बाद एक योग्य फैसला उन्होंने दिया। तो वकील, न्यायाधीश और जल्लाद, इन्हें किसी के खून का पाप नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया। जो उनका कर्तव्य था, जो उनका काम था, खूनी को, दुर्जन लोगों को सज़ा दिलाना, वो काम उन्होंने किया। इसलिए किसी मनुष्य के खून का पाप उनके सर पर नहीं चढ़ा। लेकिन जो खूनी है, जिसने केवल अपने प्लेजर के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने आनंद के लिए किसी का खून किया, उसे निश्चित स्वरूप से पाप लगा। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, ये केवल तुम्हारा कर्तव्य है। जो तुम्हारे सामने दुर्जन खड़े हैं, अन्याय का प्रतिकार करना, दुर्जनों का निर्दालन करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम क्षत्रिय हो, इसमें कोई अच्छी बुरे की बात नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य पालन करो, भगवान अर्जुन को समझाते हैं। और फिर आमिष दिखाते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य पालन करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर नहीं करोगे तो पाप मिलेगा, नहीं करोगे तो तुम्हारी समाज में अपकीर्ति होगी, सारे लोग सारे बाजुओं से तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हें समाज में तुम बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हो, मान्यवर हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा है, आदरणीय हो, यशस्वी हो, शूरवीर हो, तो तुम्हारी ये जो भी प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, एक क्षण में अपकीर्ति में बदल जाएगी। इसलिए उठो और युद्ध करो। ये सारी बातें अर्जुन को समझाने के उपरांत 31 से 37 में फिर भगवान श्लोक क्रमांक 38
जो गीता का एक अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है, इसमें किस दृष्टिकोण से कर्म किया जाए वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण अर्जुन को भी समझाते हैं और हमें भी समझाते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ। जब कर्तव्य पालन का समय आता है तो वो कर्तव्य का पालन करने से मुझे वैयक्तिक स्तर पर पर्सनली सुख होगा या दुख होगा, लाभ होगा या हानि होगी, मेरा जय होगा पराजय होगा, ये सारी बातें मायने नहीं रखती। इसमें से किसी भी बात का महत्व नहीं है। भगवान कहते हैं कि ततो युद्धाय युज्यस्व। इसमें से किसी भी फल के बारे में मत सोचो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, केवल उठकर युद्ध लड़ो, केवल अपना कर्तव्य करो। और इस तरह से तुम समबुद्धि रखकर अपना कर्तव्य करोगे तो तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। कर्तव्य पालन के समय पर व्यक्ति का पर्सनल एजेंडा ना हो। माय पर्सनल एजेंडा, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या चाहिए, इन बातों का विचार अगर हम लोग ना करें, समबुद्धि रखकर ये कर्म करें तो उन कर्मों से हमें पाप नहीं लगेगा। कर्म की प्रणाली में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं। इन सुख और दुखों में समान कैसे हुआ जाए, इसके लिए हमने थोड़ा सा विचार किया था कि सुख और दुख की व्यावहारिक संकल्पना, पारमार्थिक संकल्पना अलग है। व्यवहार में दिखावे का सुख होता है। कोई व्यक्ति मेरी फ़ोटो खींचने के लिए आए, वीडियो कॉल हम लोग आजकल करते हैं, स्काइप पे, व्हाट्सएप पे हम लोग, तो घर में भले ही कितने ही दुखे क्यों ना हो, घर में भले ही कितने ही झगड़े क्यों ना चल रहे हो, जैसे ही वीडियो कॉल आता है हम लोग एकदम बाल बाल बना के सब अच्छे से खुशी खुशी लोगों के सामने बैठते हैं, स्क्रीन के सामने। तो फोटो में हम लोग कितना सुखी है ये दिखाते हैं, वीडियो में हम लोग कितना सुखी है ये दूसरों को दिखाते हैं। भगवत गीता को ये दिखावे का सुख बिल्कुल भी मान्य नहीं। तुम दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे लोग तुम्हें कितना सुखी मानते हैं, इससे भगवत गीता को कोई लेना देना नहीं है। अंदर से तुम प्रत्यक्ष कैसे हो, तुम वास्तविक में सुखी हो या नहीं, इन बातों से गीता को लेना देना है। और अंदर से हम लोग सुखी रहे, शांत समाधानी और निर्भय रहे, इसलिए गीता प्रयास करती है, उस दिशा में हमें लेकर जाती है। तो सुख दुख में समान होने के लिए सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि पारमार्थिक सुख ये बाहर के किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बाहर के किसी व्यक्ति के एक्नॉलेजमेंट या रिकग्निशन पर भी निर्भर नहीं करता। उसे सुखरूपता कहते हैं। पारमार्थिक सुख निरपेक्ष सुख है, वो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। जितना हम लोग इस संसार के क्षणिकता को समझेंगे, परिवर्तनशील इस संसार के नेचर को हम लोग समझ जाएंगे, उतने जल्दी हम लोग सुख दुख में समान होना सीख जाएंगे। इन थोड़ी बहुत बातों का हमने विचार किया था 38वें श्लोक में। और जो 39वां श्लोक है, एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। तो भगवान कहते हैं कि आत्मज्ञान कितना वैभवशाली है, कितना श्रेष्ठ है, इसके बारे में मैंने वर्णन किया, उसका इंट्रोडक्शन तुम्हें दिया। हिमालय पर्वत पर मान लीजिए कोई माउंट एवरेस्ट चढ़कर आया है, तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाकर किस तरह का नज़ारा दिखता है, किस तरह वहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर वहाँ पर जाकर एक हमें अभिमान होता है, सौंदर्य का हम लोग अनुभव करते हैं। ये सारा वर्णन वो व्यक्ति जो एवरेस्ट पर खुद चढ़ा हो वो नीचे आकर करता है लोगों के लिए। अब लोग कहते हैं कि आप वहाँ पर गए थे, आपने वो वैभव का अनुभव किया, आपने वो सौंदर्य का अनुभव किया। अब हमें अगर माउंट एवरेस्ट पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा। और ये प्रश्न जब हमारे मन में आता है, एक साधक के मन में आता है कि ये सब आत्मा वगैरह मैंने बातें सुनी, जिसका जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, जिसमें कभी विकार नहीं आते, जिसके कभी बाल सफ़ेद नहीं होते, जिसके कभी चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती, कोई बीमारियाँ नहीं होती, जिसके जीवन में कभी किसी का वियोग नहीं होता, अपमान नहीं होता, वो आत्मा मैं हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं।
और वो वैभव मुझे इसी जन्म में अनुभव करना है, तो उसके लिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की आवश्यकता है। तो भगवान 39वें श्लोक में कहते हैं कि अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य ज्ञान की बातें बताई, अब इस सांख्य ज्ञान की प्रत्यक्ष अनुभूति लेने के लिए तुम्हें मैं निष्काम कर्मयोग की बातें बताऊंगा। जिस तरह कर्म करने से कर्म बंधम प्रहास्यसि, तुम्हें कर्म का बंधन नहीं होगा, और कर्म का बंधन न होने के लिए इस कर्मयोग की बातों को तुम सुनो। और ये सारी बातें अब भगवान 40वें श्लोक से आगे थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ पर कहने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सारा विचार करने के उपरांत अब देखिए कि दूसरे अध्याय में भगवान ने कर्मयोग का केवल एक पहचान हमें करवाई है। थोड़े बहुत नियम, थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही है। कर्मयोग की जो संपूर्ण प्रणाली है वो तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में अत्यंत विस्तार से भगवान कहने वाले हैं। उसमें जो सारी बारीकियां हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, उन सारी बातों पर अर्जुन प्रश्न पूछेंगे, भगवान उत्तर देंगे। तो जो विस्तार से कर्मयोग की बातें हैं वो तीसरे अध्याय से आगे आएगी। लेकिन अब 40 से लेके आगे कुछ श्लोकों तक भगवान ये कर्मयोग की थोड़ी बहुत चर्चा दूसरे अध्याय में करते हैं। 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्मयोग में आरंभ किए गए कर्म लौकिक फल के बिना व्यर्थ नहीं होते और कोई दोष भी नहीं लगता। इस कर्मयोग रूपी धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप बड़े संसार भय से रक्षा करता है। भगवान यहाँ पर अर्थ बताते हैं। ये कर्मयोग, कौन सा कर्मयोग? जो मैंने तुम्हें 38वें श्लोक से कहना प्रारंभ किया था, 39वें श्लोक में मैंने जिसकी तरफ निर्देश किया था, उस कर्मयोग के बारे में श्रुणु। अब तुम अच्छी तरह से ध्यान देकर अर्जुन सुनो। श्रवण का महत्व कितना है इसके बारे में हमने विचार किया था। अब भगवान यहाँ पर कहते हैं कि इस तत्व के अनुसार अगर तुम कर्म का पालन करोगे, यहाँ पर जब कर्म की बातें आती है तो वो मुख्यतः प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य कर्म है। मेरा कर्तव्य कर्म क्या है? अर्जुन का कर्तव्य था युद्ध लड़ना। अब आज के इस जीवन में मेरा कर्तव्य क्या है? तो मेरा कर्तव्य एग्जैक्टली क्या है, इसकी विस्तार से चर्चा हम लोग 47वें श्लोक में करेंगे और फिर तीसरे अध्याय में करेंगे। लेकिन सामान्यतः अगर हम लोग विचार करें तो देश काल परिस्थिति अनुसार आज जो मेरे हिस्से में कर्म आया है उसे हम लोग कर्तव्य कर्म कहेंगे। अब देश काल परिस्थिति, पूर्वाश्रम में मतलब पुराने ज़माने में कर्तव्य कर्म की व्याख्या मुख्यतः जन्म से होती थी। वर्ण और आश्रम के अनुसार मनुष्य का जिस वर्ण में जन्म हुआ है और जिस आश्रम में वो है, तो मान लीजिए कोई सोनार है, जो सोने के जेवर बनाता है, उसका बेटा जिस वर्ण में उसका जन्म हुआ है, जिस आश्रम में वो है, तो मान लीजिए सोनार के वर्ण में उसका जन्म हुआ है और आश्रम से वो गृहस्थाश्रमी है, तो उसका कर्तव्य ये माना जाता था कि वो सोने के दागिने बनाए, वो उसका कर्तव्य कर्म माना जाता था। और सोने के दागिने बनाकर वो अपना चरितार्थ कमाए, चरितार्थ चलाए, अपनी घर गृहस्थी चलाए। अब आजकल ये जो कर्तव्य है ये वर्णाश्रम के अनुसार इसका निर्णय नहीं होता। हम लोग कलयुग में हैं, तो आज हमारे जीवन में वर्ण और आश्रम ये व्यवस्था अधिकतम काल बाह्य हो चुकी है। ब्राह्मण वर्ण में जो लोग हैं वो बहुत सारे ऐसे आर्मी में जाते हैं, एयरफोर्स में जाते हैं, या फिर क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं जो वैश्य मतलब कोई बिजनेस चलाते हैं। तो वर्णाश्रम व्यवस्था पहले जैसे ज़माने की आज नहीं रही। आज जो व्यवस्था है वो आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका निर्णय होता है। उसका विस्तार से विचार हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन देश काल परिस्थिति अनुसार जो भी कर्तव्य मेरे भाग में आया है, मेरे हिस्से में आया है, भगवान कहते हैं कि समबुद्धि से करो, निष्काम बुद्धि से करो। समबुद्धि का विचार उन्होंने 38वें श्लोक में कहा था कि सुख दुखे समय कृत्वा।
जब कर्तव्य पालन का समय आए तो इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा लाभ होगा न होगा, ये विचार मत करो। डू इट बिकॉज इट इज़ द राइट थिंग टू डू। हम लोगों ने आई थिंक लास्ट सत्र में देखा था कि दादी माँ जो थी उन्हें प्याज और लहसुन पसंद नहीं, इसलिए वो खाना नहीं बनाएगी। इस तरह का रिबेल करना उनके स्वभाव में नहीं था। तो वो जब खाना बनाती थी केवल कर्तव्य बुद्धि से बनाती थी कि मेरे परिवार के लिए खाना बनाना मेरा कर्तव्य है। इसमें कोई उनका पर्सनल एजेंडा नहीं था, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं थी। बिल्कुल उसी तरह जो भी मेरा कर्तव्य है, मेरी भूमिका है, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे पड़ोस में, मेरे देश में जो भी मेरी भूमिका है, उसमें बिना पर्सनल एजेंडा के हम लोग काम करना सीख जाए, उसे कहते हैं समबुद्धि से किया जाने वाला कर्म। निष्काम, निष्काम मतलब मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं ये काम कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ द राइट थिंग टू डू। इस दृष्टिकोण से जब तुम काम करना सीख जाओगे तो भगवान कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते, एक उसका नाश नहीं होगा, मतलब वो कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा, और दूसरा उसमें कोई दोष भी नहीं आएगा। अभिक्रम नाशोस्ति मतलब इसका नाश नहीं होगा, ये कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। बहुत बार ऐसे हमें लगता है कि अब मैं इतना सारा काम करूँगी अपने परिवार के लिए और कोई भी अपेक्षा नहीं रखूँगी तो उसका उपयोग क्या है, मतलब फ़ायदा ही क्या है। बहुत मैं सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैं घर की सफाई करती हूँ, मैं घर में खाना बनाती हूँ, मैं जब अतिथि हमारे घर में आते हैं तो उनका आदरातिथ्य करती हूँ। अब इतना सब करने के बाद किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, किसी ने नोटिस भी नहीं किया, तो ये सब काम करने का फ़ायदा क्या है, किसके लिए मैं करूं इतनी सारी मेहनत अगर लोग देख ही नहीं रहे मेरे तरफ, अगर किसी को इसकी कोई पड़ी नहीं है कि मैंने घर साफ किया या वैसे ही गंदा रखा, तो क्यों मैं काम करूं। इस तरह के विचार हमारे मन में आते हैं तो भगवान कहते हैं बिना अपेक्षा के या फिर समबुद्धि से जब तुम कर्म करना सीखोगे वो कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। उस तरह से काम करने से तुम्हारी चित्त शुद्धि होगी। हमने परमार्थ शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण नियम देखा था कि निष्काम कर्म से चित्त शुद्ध होता है, निष्काम उपासना से चित्त शांत होता है और केवल शुद्ध और शांत चित्त में आत्मज्ञान का उदय होता है। दूसरे अध्याय के 11 से लेके 30वें श्लोक तक हमने जितने सारे श्लोक पढ़े, आत्मा का जो भी वैभवशाली वर्णन हमने पढ़ा, माउंट एवरेस्ट के टॉप के बारे में हमने जितना भी वर्णन सुना, उस माउंट एवरेस्ट के टॉप पर जाने के लिए पहले बहुत बड़ी पूर्व तैयारी आवश्यक है। और वो पूर्व तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण बात है चित्त शुद्धि, प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड। अगर मेरा चित्त शुद्ध है, उसी शुद्ध चित्त में इस आत्मज्ञान का उदय हो सकता है, आत्मज्ञान की अनुभूति हो सकती है। तो भगवान कहते हैं जब तुम इस तरह बिना अपेक्षा के कर्म करना सीखोगे तुम्हारा कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। व्यावहारिक दृष्टिकोण से उसे जो भी फल मिलना है वो मिलता रहेगा। अगर हम लोग घर साफ सुथरा रखेंगे तो नेचुरली उसमें, अगर गंदे घर में रहते हैं तो गंदे घर में रहने से बीमारियां होती हैं, इन्फेक्शन होता है, हमारा मन प्रसन्न नहीं होता। वही अगर घर थोड़ा बहुत साफ सुथरा रहेगा तो हम लोग बीमार नहीं होंगे। ये उसका व्यावहारिक फल है। मन प्रसन्न रहेगा, ये उसका व्यावहारिक फल है। कर्तव्य कर्म, अच्छा खाना बनाओगे, सात्विक खाना बनाओगे और सात्विक खाना खुद ग्रहण करोगे, अपने घर वालों को खिलाओगे, तो उसका व्यावहारिक स्तर पर जो भी फल है वो तुम्हें मिलेगा। तुम अपेक्षा करो फिर भी मिलेगा, अपेक्षा न करो फिर भी मिलेगा। भगवान कहते हैं अपेक्षा करने न करने से व्यावहारिक फल कम या ज़्यादा नहीं मिलता, वो मिलता रहेगा। लेकिन तुम्हारे अपेक्षा न करने से तुम्हारा अपना स्वयं का चित्त शुद्ध हो जाएगा। और हमारे परमार्थ के इस प्रवास में, यात्रा में चित्त शुद्धि का बहुत महत्व है। और इस तरह कर्म करने से चित्त शुद्ध होगा, सबसे पहले भगवान कहते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण फल कि इसमें कोई प्रतिकूल परिणाम नहीं होगा, इसमें कोई दोष नहीं होगा। जब समत्व बुद्धि रखते हुए जब मैं कर्तव्य कर्म करती हूँ, उसमें काम करते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो उससे
उस गलती से मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। पुराने ज़माने में वैदिक कर्म होते थे। अब देखिए यहाँ पर गीता में जब भी कर्म की बातें आती है तो हम लोगों को ये कॉन्टेक्स्ट समझना आवश्यक है कि ये वैदिक काल था। जब गीता कही गई थी वो सारा वैदिक काल था। वैदिक काल में मुख्यतः यज्ञ होते थे, तो कर्म का बहुत बड़ा हिस्सा यज्ञ के माध्यम से होता था और यज्ञ करते हुए मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का अनुष्ठान करना आवश्यक था। कथा आती है एक पुराने ज़माने में कि इंद्र का मृत्यु करवाने के लिए, इंद्र का वध करवाने के लिए त्वष्टा नाम के एक ऋषि ने एक यज्ञ करवाया और इस यज्ञ में मंत्र का अनुष्ठान करवाया। मंत्र के अनुष्ठान में इंद्रम शत्रुम विवर्धस्व, मतलब इंद्र के शत्रु का निर्माण करो, इस तरह कुछ मंत्र का अर्थ था। जिन ऋषियों ने उस मंत्र का अनुष्ठान किया, पठन किया, तो उनके उच्चार में कोई गलती हो गई। उच्चार में गलती हो गई तो मुख्यतः उस यज्ञ के माध्यम से उन्हें इंद्र के शत्रु का निर्माण करना था, लेकिन उच्चार की गलती की वजह से इंद्र जिसका शत्रु है ऐसे पुत्र का निर्माण हो गया, उसे वृत्रासुर कहते हैं। तो त्वष्टा ऋषि का ये उद्देश्य था कि वृत्रासुर इंद्र का वध करेगा, लेकिन हुआ ये वास्तव में कि इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया, मतलब इंद्र ने त्वष्टा ऋषि के पुत्र को मार डाला। उल्टा फल मिल गया। क्यों उल्टा फल मिल गया? क्योंकि जब उन्होंने यज्ञ का अनुष्ठान किया उसमें सकामता थी, उसमें कोई उद्देश्य था कि मेरे शत्रु को मारने वाला पुत्र निर्माण हो, ये कामना वहाँ पर थी। कामना के साथ यज्ञ किया, उसमें अनुष्ठान करते हुए गलती हो गई तो उसका उल्टा फल मिल गया। कामना के साथ जब हम लोग आज हमारे जीवन में कोई भी कर्म करते हैं, कर्म करते हुए जो भी एक निसर्ग के विधि के नियम है उसमें अगर हम लोग गलती कर दें तो उसमें प्रत्यवाय मतलब दोष निर्माण होने की संभावना है। लेकिन वही काम मुझे दान धर्म करना है, किसी संस्था में जाकर दान देना है, किसी पड़ोसी की मदद करनी है, समाज में जाकर किसी संस्था के लिए अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, अपनी बुद्धि का योगदान देना है, मुझे अपने घर परिवार के लिए कर्तव्य करने हैं। ये सारी बातें करते हुए अगर मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, मेरी वहाँ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई कामना नहीं है, उस दृष्टिकोण से जब मैं अपने कर्तव्य कर्म करती हूँ तो भगवान कहते हैं तुमसे भले ही कोई गलती हो जाए तुम्हें उसका दोष नहीं लगेगा, उल्टा फल नहीं मिलेगा और महत्वपूर्ण बात तुम्हारी चित्त शुद्धि हो जाएगी, तो तुम्हारा कर्म व्यर्थ भी नहीं जाएगा। और भगवान कहते हैं कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर सब लोगों को पुराने हमारे अभ्यास वर्ग के सत्र याद है तो हमने देखा था गीता के कुछ अनुबंध चतुष्टय है। भगवत गीता का जब हम लोग अभ्यास करते हैं तो उस चौखट में रहकर अभ्यास करेंगे तो वो अभ्यास हमें एक विशिष्ट दिशा में लेकर जाएगा, हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अनुबंध चतुष्टय में हमने अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध इन बातों का विचार किया था। भगवत गीता के अभ्यास के जो अनेक सारे प्रयोजन हैं जिसे फल भी कहते हैं, उसमें से एक प्रयोजन है त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़े भय से हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम लोग निर्भय हो जाएंगे। क्यों हम लोग निर्भय हो जाएंगे? इस कर्मयोग का हम लोग थोड़ा सा भी अनुष्ठान करेंगे। देखिए हमारा जो मन है, हमारे मन पर संस्कार अनंत जन्मों के संस्कार है। अनंत जन्मों के जो संस्कार है उससे हमारा ये कंडीशनिंग हुआ है कि काम करो तो फल की अपेक्षा करो। सकामता, कामना, अपेक्षा करना, एक्सपेक्टेशन रखना, ये हमारे संस्कार है, बहुत दृढ़मूल संस्कार हमारे बुद्धि में है। तो भगवान कहते हैं कि ये सकामता एकदम एक दिन में चली नहीं जाएगी, उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करते हुए ये हो सकता है कि फिर से कामना आ गई, फिर से एक्सपेक्टेशन आ गई, तो फिर से प्रयास करो, फिर से इन श्लोकों का अभ्यास करो। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम लोग कर्मयोग के पाथ पर चले, कर्मयोग के पथ पर चले, थोड़ा थोड़ा हम लोग अगर समबुद्धि से कर्म करना सीख जाए
तो भगवान कहते हैं तुम्हारी बहुत बड़े संसार भय से रक्षा हो जाएगी। इवेंचुअली जो भी इनसिक्योरिटी तुम्हारे मन में है, जो भी भय, जो भी चिंता तुम्हारे मन में है, वो भय, चिंता, असुरक्षितता, इनसिक्योरिटी, इन सारी बातों से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम कर्मयोग का अनुष्ठान कर रहे हो। उसमें तुम्हारा कोई वैयक्तिक स्वार्थ नहीं है, केवल कर्म करने के लिए कर्तव्य बुद्धि से तुम कर रहे हो, इसलिए तुम उसके फल से भयभीत नहीं होंगे, चिंतित नहीं होंगे। इसलिए इस कर्मयोग का अनुष्ठान आवश्यक है और हम सब लोगों के लिए वो आवश्यक है। तो ये सारी बातें कर्मयोग के कुछ सिद्धांत थोड़ी बहुत मात्रा में यहाँ वहाँ भगवान कह रहे हैं। और कर्मयोग के सिद्धांतों का जो सबसे बड़ा राजा है, बिग बॉस ऑफ कर्मयोग, वो 47वें श्लोक में आने वाला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते में। लेकिन वो बिग बॉस की एंट्री होने से पहले और थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर भगवान हमें समझाएंगे। अब देखिए 41 श्लोक में भगवान कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, व्यवसायात्मिका अर्थात कार्य का निश्चय करने वाली बुद्धि इस मार्ग में एक ही होती है, उसका निश्चयात्मिका होना आवश्यक है। जिनकी बुद्धि का निश्चय नहीं होता उनकी बुद्धि अनेक स्थानों पर भटकती रहती है। तो भगवान ने एक बहुत महत्वपूर्ण लाइफ स्किल, जिसे हम आज की भाषा में कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण लाइफ स्किल यहाँ पर भगवान कहते हैं, जो हमारे सांसारिक जीवन में भी आवश्यक है और हमारे परमार्थिक जीवन में अपरिहार्य है। भगवान कहते हैं कि बुद्धि दो तरह की होती है, एक व्यवसायात्मिका बुद्धि और दूसरी अव्यवसायात्मिका। व्यवसाय ये शब्द हम लोग हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं वो बिजनेस इस दृष्टिकोण से कि उनका अपना खुद का व्यवसाय है, अपना खुद का बिजनेस है। लेकिन यहाँ पर व्यवसाय शब्द का अर्थ है एकाग्र, जो एक ही अग्र पर स्थिर होती है उसे व्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। और जो अनेक सारी दिशाओं में बिखरी रहती है, भटकती रहती है, उसे बहुशाखा अस्थिर बुद्धि, अव्यवसायात्मिका बुद्धि कहते हैं। आज के हमारे जीवन में अगर सबसे बड़ी कौन सी समस्या है तो वो ये है कि हम लोग एक किसी मार्ग पर टिक नहीं पाते, एक कोई साधना नहीं कर पाते। और परमार्थ की बातें छोड़ दीजिए, हमारे दैनिक व्यवहार हम लोग थोड़ा सा हमारा पैटर्न ऑब्जर्व करें कि हम लोग ऑफिस में जाते हैं तो किस तरह से काम करते हैं। कहीं पर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, न्यूज़पेपर में मैंने कहीं पर पढ़ा था कि वर्क प्लेस डिस्ट्रैक्शन स्टैटिस्टिक्स, कि जब हम लोग ऑफिस में जाते हैं लोग तो कितनी अलग अलग बातों से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उसका उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिया था। प्रॉब्लम्स क्या है और सॉल्यूशंस क्या है उसकी बहुत बड़ी चर्चा की थी। तो प्रत्येक वर्क प्लेस में 50% से अधिक एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि वो अपने फ़ोन की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, दैनिक रोज़ अपने जीवन में फ़ोन की वजह से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। 98% एम्प्लॉयज़ ने कहा था कि दिन में कम से कम 4 बार हमारा जो काम करने का फ्लो है वो इंटरप्ट हो जाता है अननेसेसरी, अनावश्यक बातों की वजह से। डिस्ट्रैक्शन होने की वजह से व्यक्ति जो काम कर रहा है गलतियां करता है। देखिए, जब हमारा ध्यान नहीं होता काम करने में तो हम लोग गलतियां करते हैं, लेकिन जो गलतियां हम लोग नॉर्मली करते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा गलतियां लोग करते हैं जब वो डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। और डिस्ट्रैक्ट क्यों होते हैं? तो जैसे कहा कि फ़ोन की वजह से होते हैं। अब मान लीजिए मैं बहुत एकाग्रता से यहाँ पर बैठकर डेस्क पर अपना काम कर रही हूँ, पीछे 2 लोग आपस में किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। वो गॉसिप की थोड़ी सी बातें मेरे कानों पर सुनाई देती है, वो गॉसिप केवल दूर से सुनकर मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है। ईमेल से होता है, चैट से होता है, और फ़ोन को भले ही मैंने दूर रखा लेकिन फ़ोन पर जो नोटिफिकेशंस आते हैं कि नया व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, कोई टुडुंग करके बजता है, तो वो नोटिफिकेशन से भी हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और उस रिसर्च में लिखा था कि बहुत एकाग्र होकर अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और छोटा सा 2 सेकंड का नोटिफिकेशन बीच में आ जाए, उसकी वजह से अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ
तो पहले जैसी एकाग्रता फिर से निर्माण करने के लिए मनुष्य को 23 मिनट और 15 सेकंड लगते हैं, 23 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स टू गेट बैक टू द सेम लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जो डिस्ट्रैक्ट होने से पहले था। तो आज के हमारे जीवन का ये वास्तव है कि टीवी, फ़ोन, सोशल मीडिया, चैनल, लोग, गप्पे, आना जाना, म्यूज़िक, बातें, इन सारी बातों से हम लोग अखंड डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और इस तरह चारों दिशाओं में भागने वाली बुद्धि को भगवान यहाँ पर अव्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस मार्ग पर चलना है, आध्यात्मिक मार्ग पर। तो एकाग्र होने वाली, एक मार्ग पर स्थिर होने वाली व्यवसायत्मिका बुद्धि का विकास करना आवश्यक है अर्जुन, और अर्जुन के माध्यम से हम सबसे भगवान कहते हैं। व्यवहार में देखिए कि जब हमें कोई काम करना होता है तो कर्म बाद में होता है, कर्म करने का निश्चय हमें पहले करना होता है। अब दिन के छोटे बड़े कामों की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन कोई बड़ा काम जीवन में करना है तो पहले उसके लिए निश्चय और निश्चय के बाद उसके अनुसार कर्म होता है। न्यू ईयर रिजोल्यूशन, रोज़ मैं सुबह 5 बजे उठूँगी। अब ये रोज़ मैं 5 बजे उठूँगी का रिजोल्यूशन हमारा 4-5 दिन तक टिकता है और फिर 5वें दिन में 5 के बजाय 6 बजे उठती हूँ। तो इस तरह के रिजोल्यूशन को, निश्चय को निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं कहते। भगवान यहाँ पर कहते हैं, हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं कि जीवन में हमारा जितना बड़ा ध्येय है, जितना उच्चतम ध्येय है, उतना वो निश्चय अधिक दृढ़ होने की आवश्यकता होती है। किसी भी क्षेत्र में हम लोग देख ले, ये केवल परमार्थ की और गीता की बात नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में जो व्यक्ति हाई अचीवर है, जो टॉप के पोजीशन पर है, आप लोग उनके चरित्र पढ़िए, उनके इंटरव्यूज पढ़िए। पीवी सिंधु जो हमारे भारत की हैदराबाद से है, बहुत प्रसिद्ध बैडमिंटन प्लेयर है। 2016 में जाकर उन्होंने भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीता था, सिल्वर मेडल बैडमिंटन में। उस समय वो और उनके जो कोच है प्यूलेला गोपीचंद के यहाँ हैदराबाद में बहुत बड़ी प्रसिद्ध एकेडमी है और बहुत सारे बैडमिंटन इंटरनेशनल लेवल स्टार्स उन्होंने यहाँ से निर्माण किए हैं, उनको ग्रूमिंग किया है। तो उन दोनों का इंटरव्यू आया था न्यूज़पेपर में जब पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। तो जो गोपीचंद है उनके कोच, उन्होंने कहा था कि प्रत्यक्ष टूर्नामेंट के 3 महीने पहले उन्होंने पीवी सिंधु के फ़ोन को उठा लिया था और अपने पास रख लिया था। फॉर 3 months शी वॉज नॉट अलाउड टू चेक इवन अ सिंगल मैसेज ऑन द फोन। विचार कीजिए, हम लोग 3 मिनट अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकते आज, लेकिन 3 महीने बिना फ़ोन के रहो, बिना मिठाई के रहो, ये उस पर रेस्ट्रिक्शंस थे। और ये केवल 3 महीनों की बात नहीं है। गोपीचंद ने कहा था कि पिछले 6 साल से लगातार प्रतिदिन रोज़ सुबह 4:30 बजे उठकर मैं उसे ट्रेनिंग के लिए बुलाता था और रोज़ सुबह बिना शिकायत किए पीवी सिंधु वहाँ पर फॉर 6 years। देखिए, 1-2 दिन की बात नहीं है, 6 दिन की बात नहीं है, 6 महीनों की भी बात नहीं है। 6 साल तक लगातार सुबह 4:30 बजे ट्रैवल करके आना और बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए उपस्थित रहना, वो पीवी सिंधु ने किया, तभी जाकर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर मेडल जीत पाई। तो गोपीचंद ने कहा कि उन्होंने एक दिन भी नहीं कहा कि मैं आज मेरे कल नींद नहीं हुई तो आज मैं 4:45 बजे आती हूँ, आज मैं 5 बजे आती हूँ। एक दिन भी उन्होंने नहीं कहा। ये कमिटमेंट है, ये निश्चयात्मिका बुद्धि है, ये एकाग्रता है और ये एकाग्रता प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है अगर आपको हाई अचीवर बनना है तो। और ये जो हम लोग बातें पढ़ते हैं, ये व्यवहार के ध्येय है, स्थूल ध्येय है। स्थूल ध्येय मतलब जो देह के माध्यम से, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के माध्यम से हम लोग जिन्हें अचीव कर सकते हैं, ऐसे स्थूल ध्येय की प्राप्ति के लिए अगर मनुष्य को इतना एकाग्र, निश्चयात्मक, व्यवसायत्मिका होना आवश्यक है, तो जो ध्येय अतीन्द्रिय है, इंद्रिय अगोचर जो तत्व है, उसकी प्राप्ति करने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए हमें कितना एकाग्र होने की आवश्यकता है, कितना अधिक हमारा दृढ़ निश्चय होने की आवश्यकता है, इसका हम लोग थोड़ा विचार करें।
और भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जिनकी बुद्धि अनेकों दिशाओं में भटकती रहती है, बहुशाखा है, वो अव्यवसायीन है, उसका इस मार्ग पर अर्जुन कोई उपयोग नहीं। तो तुम अपनी व्यवसायत्मिका बुद्धि का विकास करो। कैसे विकास करो, ये सारी बातें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अगर मुझे अपनी बुद्धि व्यवसायत्मिका करनी है तो मैं कैसे करूं, उसके लिए उपाय क्या है? इसके जो उपाय है वो संपूर्ण भगवत गीता में इसकी चर्चा होगी। आज हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं कि फिर से हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, जिसे पैटर्न कहते हैं, कि आज व्यवहार में जितने सारे क्षेत्र हैं उसमें ये जितने सारे हाई अचीवर्स हैं जिन्होंने उस क्षेत्र में एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उनका अगर हम लोग चरित्र थोड़ा सा पढ़ें, उनकी लाइफस्टाइल हम लोग अगर थोड़ी सी देखें, तो उन्होंने अपने ध्येय के अलावा जितने सारे बाकी पेरिफेरल भोग हैं, पेरिफेरल विषय भोग हैं, उनका स्वेच्छा से त्याग किया था। और स्वेच्छा से त्याग मतलब उन्हें ये लगा भी नहीं कि मैंने कोई त्याग किया है, उतना वो अपने ध्येय पर फोकस्ड थे, केंद्रित थे। सचिन तेंदुलकर है हमारे, सचिन तेंदुलकर के अगर हम लोग पुराने ज़माने की उनके प्रैक्टिस के बारे में पढ़े तो तेंदुलकर 10-12 घंटे धूप में खड़े होकर, और केवल तेंदुलकर नहीं, जो भी क्रिकेट के आज के स्टार है हम लोग देखते हैं, तो 10-12 घंटे दिन में वहाँ पर जाना। मई महीने के दिन होते हैं, हम लोग आईपीएल घर में बैठ के बड़े आराम से चाव से देखते हैं। हम लोग एसी में बैठते हैं, हम लोग यहाँ पर आमरस खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एसी लगाकर घर में बैठ के हम लोग आराम से आईपीएल की मैच देखते हैं। लेकिन वहाँ पर जो खेलने वाला व्यक्ति है वो मई महीने के भारत की धूप में वहाँ पर ग्राउंड पर जाकर खेलता है, उसके लिए उसे पहले कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो तेंदुलकर ने 10-12 घंटे दिनों तक, महीनों तक, सालों तक मेहनत की है, तब जाके वो ग्राउंड में इतना खेल पाए हैं। अब तेंदुलकर ने ये कभी नहीं कहा कि मुझे रास्ते पे जाकर शुक्रवार को, फ्राइडे इवनिंग को पानी पूरी खाना बहुत पसंद है, या फिर सैटरडे को मैं बैठ के वेब सीरीज़ पे बिंज करता हूँ, नेटफ्लिक्स के कोई नया एपिसोड आया है, कोई नया सीज़न आया है, तो मैं दिन भर बैठ के सिनेमा देख रहा हूँ। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। किशोरी आमोणकर, जो हमारे शास्त्रीय गायक की शास्त्रीय संगीत में बहुत बड़ा नाम है भारत में, किशोरी आमोणकर के अगर हम लोग रियाज के किस्से पढ़ते हैं तो उनके एक तबल जी है जो तबला प्लेयर उन्हें अकम्पनी करते थे। वो तबला प्लेयर का इंटरव्यू आया था कि कई बार वो रात को 2 बजे सोती थी रियाज करके, और 2 बजे सोने के उपरांत भी वो 4 बजे उठती थी, क्योंकि वो ब्राह्म मुहूर्त है और ब्राह्म मुहूर्त पर रियाज करना आवश्यक है, साधना करना आवश्यक है। ये भी मैंने कहीं पर पढ़ा था कि गायन के क्षेत्र में या फिर जो भी कलाकार है, जब वो अच्छा गाते हैं तो उन्हें बहुत सारी जगह से इनविटेशंस आने लगते हैं। तो यहाँ से इनविटेशन आया, वहाँ पर आया कॉन्सर्ट के लिए, तो जगह जगह पर जाने लगते हैं। और वो कॉन्सर्ट करने के उस नाद में, कॉन्सर्ट करने के उस एक जीवन पद्धति में उनका जो अपना खुद का रियाज है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन किशोरी जी ऐसी नहीं थी। कमर्शियली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के बाद, बहुत सारी जगह से आमंत्रण आने के उपरांत भी वो महीने में केवल 4 बार बाहर के आमंत्रण लेती थी, और बाकी के सारे दिन घर में बैठकर अपना खुद का रियाज 10 से 12 घंटे प्रतिदिन करती थी। क्यों? क्योंकि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उन्हें वो उच्चतम मान मिला था। वो एक जो एक्सपर्टीज़ है, अपने कला में जो एक्सपर्टीज़ है वो उन्हें चाहिए थी अपने साधना के लिए, अपने अभ्यास के लिए। बाकी के ये जो कमर्शियल डिस्ट्रैक्शंस है, कमर्शियल जो भी प्रसिद्धि है, उसको छोड़कर उन्होंने अपने गायन के रियाज पर कंसंट्रेट किया था अपने जीवन काल में कुछ समय के लिए। अब देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि व्यवहार के सारे ये लोग हैं, और उन्होंने अपने स्वयं के ध्येय प्राप्ति के लिए बाकी के ये जो छोटे बड़े प्लेजर है, होटल में जाकर खाना, सोशलाइज करना, गप्पे हाँकना, व्हाट्सएप देखना, गाने सुनना, टीवी देखना, क्रिकेट के मैच देखना, ये सारी बातें उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दी थी, इनका त्याग कर दिया था। जिस तरह वो लोग अपने स्वयं के ध्येय प्राप्ति के लिए
पेरिफेरल बातों का, छोटे बड़े महत्वपूर्ण न होने वाले विषय भोगों का राज़ी खुशी त्याग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए, इस आत्मा के ज्ञान के लिए अगर हमें एकाग्र होना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो बाकी के प्लेजर्स है, वीकेंड पे पानी पूरी खाना, फ्राइडे नाइट को वीडियो गेम्स खेलना, पार्टी करना, ये हमें धीरे धीरे छोड़ने की आवश्यकता है। मेरी अपनी जीवन पद्धति, लाइफस्टाइल जैसे पहले थी वैसे ही आज भी रहेंगी, और फिर साइड बिजनेस में थोड़ा बहुत गीता का अभ्यास कर रही हूँ, और गीता का अभ्यास करते करते थोड़ा बहुत ये आत्मा वगैरह क्या है मेरी समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा। इस मार्ग में प्रगति करने के लिए एक, बाकी के विषय भोगों का हम लोग त्याग करें। 2, सत्वगुण की वृद्धि करें। रजोगुण के जितने सारे इनपुट्स हैं, अब देखिए रजोगुण के इनपुट मतलब केवल राजसिक खाना नहीं, तो राजसिक देखना, हम लोग आँखों से क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, ये सारी बातें मायने रखती है। अगर मैं पहले जैसे दिन भर सुबह उठ के कोई टीवी सीरियल देखती हूँ शाम को, और फिर शाम को मैंने 2-3 टीवी के एपिसोड देख लिए, और सुबह उठ के मैं ध्यानावस्था में बैठती हूँ और मेरी अपेक्षा है कि मुझे ध्यान में कोई बहुत बड़ा अनुभव आ जाए, तो वो कभी नहीं होगा। कितना भी मैं नामस्मरण करूँ उसका उपयोग नहीं होगा जब तक बाकी के जो 23 घंटे हैं, मेरी लाइफस्टाइल, मेरी जीवन पद्धति उस 1 घंटे के ध्यान के लिए अनुकूल नहीं होती। तो 23 घंटे में जितने सारे रजोगुण के, तमोगुण के इनपुट्स हैं उन्हें बंद करें। बाकी के जो महत्वपूर्ण न होने वाले विषय भोग है उनका राज़ी खुशी त्याग करें। ये सारी बातें जब हम लोग धीरे धीरे करेंगे, लाइफस्टाइल जब हमारी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, आमूलाग्र बदल जब हमारे जीवन पद्धति में आएगा। अब देखिए ये जो आमूलाग्र बदल है ये कोई एक दिन में आने वाला नहीं है। जितना हम लोग गीता शास्त्र का अधिक श्रवण करेंगे, अभ्यास करेंगे, जितना अधिक इन संस्कारों का ग्रहण करेंगे, उतनी गीता में रुचि अधिक बढ़ेगी। जितनी गीता में रुचि बढ़ेंगी उतनी बाकी की चीज़ें अपने आप छूट जाएगी। उन्हें छोड़ने की, हमें आर्टिफिशियली छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम लोग अधिकाधिक इस शास्त्र का अभ्यास करें। इस शास्त्र में जो भी संस्कार दिए हैं उससे अपनी बुद्धि को संस्कारित करें, तो ये व्यवसायत्मिका बुद्धि धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। और एक जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है वो है कि इस परमार्थ मार्ग में आने के उपरांत भी भटकने की बहुत बड़ी संभावना है। बहुत सारे साधक ऐसे मैंने देखे हैं कि जो प्रामाणिक साधक होते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, लेकिन एक किसी मार्ग पर डटे नहीं रहते। आज ये गुरु, कल वो गुरु, आज ये संप्रदाय, कल वो संप्रदाय, आज मैंने इस नाम मंत्र का जाप किया, कल वो मंत्र का जाप किया, आज मैं गीता पढ़ती हूँ, कल मैं उपनिषद पढ़ती हूँ, फिर तीसरे दिन मैं हरिपाठ पढ़ती हूँ, चौथे दिन मैं ज्ञानेश्वरी पढ़ती हूँ, 5वें दिन मैं दासबोध पढ़ती हूँ, 6ठे दिन मैं परमार्थ विज्ञान पढ़ती हूँ। तो रोज़ कुछ ना कुछ मैं पढ़ रही हूँ, तो कुछ ना कुछ करने का आनंद मिलता है, लेकिन प्रत्यक्ष जिस दिशा में प्रगति होनी चाहिए वो प्रगति नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम लोग परमार्थ में भी एकाग्र नहीं होते, बहुशाखा होते हैं, बहुत भटकते रहते हैं। इसलिए इस मार्ग में गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि गुरु हमें एक मार्ग पर रखने में मदद करते हैं, एक चैनल में हमें रखते हैं, और एक चैनल में रख के एक मार्ग, एक ग्रंथ, एक मंत्र, एक संप्रदाय, इसका हम लोग सातत्य से, निष्ठा से अनुष्ठान करेंगे तो वो एक मार्ग हमें वहाँ तक लेकर जाएगा जिसकी हमें अनुभूति चाहिए। जिस आत्मा का वैभव हमें अनुभव करना है, उस आत्मा तक जाने के लिए भगवान कहते हैं कि एक तो निष्काम कर्म करो, समबुद्धि से कर्म करो, थोड़ा बहुत इसका अनुष्ठान करना अपने जीवन में प्रारंभ करो, और सबसे महत्वपूर्ण एकाग्र हो जाओ। एक अग्र, एक जगह पर स्थिर हो जाओ, एक अग्र, एक साधना पद्धति का अनुष्ठान करो। कितने दिन करो? अब मैं 6 महीने हो गए मैं यहाँ पर एक मंत्र का जाप कर रही हूँ, लेकिन 6 महीने के बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। 6 महीने करने से इस मार्ग में कुछ नहीं होता। एक तप, तप शब्द का अर्थ है 12 वर्ष।
कम से कम 12 वर्ष एक तप साधना का अनुष्ठान करने के बाद सामान्य साधक को थोड़े बहुत फल दिखाई देना प्रारंभ होता है। सामान्य साधक मैंने कहा, और हम सब लोग यहाँ पर सामान्य साधक हैं, प्रापंचिक घर गृहस्थी वाले लोग हैं। जो असामान्य कोई साधक है तो उसको कम समय में शायद रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग डेफिनेटली असामान्य नहीं हैं। तो सामान्य साधक के लिए जितने नियम कहे गए हैं, जितने डूज और डोंट्स कहे गए हैं, विधि और निषेध, उन सब का हम लोग पालन करें। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर जितनी सारी सूचनाएं दी है, आज्ञाएं दी है, उन सारी बातों का हम लोग पालन करें तो ये सारी बातें हमें एकाग्र बुद्धि का विकास होने में मदद करेगी। व्यवसायत्मिका बुद्धि, इसके बारे में ये सारी बातें कहने के बाद भगवान आगे 42, 43 और 44, 42 से लेके 44 तक जो श्लोक है उसमें सकाम कर्म के बारे में थोड़ा सा वर्णन करते हैं। इन सारे श्लोकों का एक समूह में अभ्यास किया जाता है। हम लोग पहले श्लोक पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा इसका विवेचन देखेंगे। भगवान कहते हैं कि यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परुत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। श्लोकों का अर्थ है कि वेदों का तात्पर्य न जानने वाले अज्ञानी कर्मठ वेदों के कर्मफल के स्तुति विषयक वाक्यों में रमे रहते हैं। उनकी वह भाषा दिखावटी और शोभनीय होती है। उनके अनुसार स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ सुख है। वे मानते ही नहीं कि वेदों में ज्ञान कांड है जो कर्म कांड से भिन्न और स्वतंत्र है। विषय वासना से भरे हुए जन्म कर्म और सुख दुख आदि फलों की प्राप्ति करने वाले भोग और ऐश्वर्यमय रममाण होने वाले की बुद्धि उसी ओर आकर्षित होती है। वह समाधिस्थ अर्थात स्थिर नहीं हो सकती। तो भगवान ने इसके पहले जो कहा था वो निष्काम कर्म का महत्व कहा, समबुद्धि रखकर कर्म करने का महत्व कहा। लेकिन भगवान ने 1000 बार कहने पर भी जो लोग नहीं मानना चाहते वो नहीं मानते। देखिए, इस संसार में बहुतांश ऐसे लोग हैं जो भोग भोगने की इच्छा रखते हैं। हम लोग चाहे जितना मर्जी जितना गीता में पढ़ ले और किसी ग्रंथ में सदग्रंथ में पढ़ ले कि निष्काम कर्म करो, निष्काम उपासना करो, लेकिन बहुतांश मनुष्यों की वो मूल प्रवृत्ति नहीं होती। बहुतांश मनुष्य भोग भोगना चाहते हैं। सत्ता हो, संपत्ति हो, अच्छी सेहत हो, मेरा सौंदर्य हो, मेरी घर गृहस्थी, घर परिवार, बच्चे, बाल बच्चे, पोता पोती सब खुशहाल रहे, ऐसे लोगों की एक अपेक्षा होती है। इस तरह की अपेक्षा की पूर्ति के लिए मनुष्य को अब भोग चाहिए। तो भोग भोगने के लिए उसके लिए पहले उस तरह का कर्म करना आवश्यक है। वैदिक काल में 2 तरह के कर्म होते थे भोग भोगने के लिए, वैदिक काल में भी और आज भी। लेकिन हम लोग पहले वैदिक काल की चर्चा करते हैं जब गीता कही गई थी। एक है चरितार्थ चलाने के लिए जो कर्म है, जैसे हमने देखा था कि कोई व्यक्ति सुनार है जो सोने के दागिने बनाता है, उससे वो अपना चरितार्थ कमाता है। कोई किसान है जो खेती के माध्यम से, कोई व्यापारी है जो व्यापार के माध्यम से कुछ सामान बेचकर अपना चरितार्थ कमाता है। तो इस तरह से कुछ समाज की उन्नति के लिए उद्योग धंधा करके मनुष्य पैसा कमाता है और उन पैसों से उसे जो भोग चाहिए वो भोग भोगता है। ये भोग भोगने का एक तरीका है। भोग भोगने का दूसरा एक तरीका वैदिक काल में किया गया था, कहा गया था, उसे कहते हैं यज्ञ। वेद जो हमें कहे गए हैं, संपूर्ण 4 वेद, अब उनकी हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद त्रिकांडात्मक है ऐसा माना जाता है। उनमें कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड है। कांड शब्द का अर्थ है सेक्शन, मतलब विभाग। संपूर्ण वेदों में 80% विभाग कर्मों से संबंधित है, इसलिए उसे कर्मकांड कहते हैं।
16% 16% भाग उपासना से संबंधित है, उसे उपासना कांड कहते हैं, और केवल 4% भाग ज्ञान कांड का है। तो अगर हम लोग टोटल वेदों का वॉल्यूम देखें तो उसमें 96% भाग कर्म और उपासना के बारे में है, और ये सारे कर्म उपासना वैदिक काल में वो उपासना, वो यज्ञ याग विधि बताते थे जिनका अनुष्ठान करके मनुष्य भोग भोगने के लिए प्रवृत्त होता था। कि मुझे बहुत बड़ी संपत्ति चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, बारिश चाहिए, मेरे खेतों में बहुत अच्छा अनाज आए, तो उस तरह के मंत्र वेदों में दिए गए हैं। वो कामना रख के उन मंत्रों का उस विशिष्ट पद्धति से अनुष्ठान करोगे तो वो सारे भोग तुम्हें मिल जाएंगे। ये वेदों की रचना थी उस काल में। अब देखिए 96% भाग कर्म का है। इसका ही अर्थ ये है कि बहुतांश लोग जो समाज के हैं वो भोग भोगना चाहते हैं। लेकिन देखिए मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, वैदिक काल में मनुष्य को अनुशासित करने के लिए, उसके जीवन पद्धति को नियमित करने के लिए, तुम्हें भोग भोगने हैं ना, तुम्हें अच्छी संपत्ति चाहिए, तुम्हें मदिरा पीनी है, तुम्हें बहुत बड़े पेय पान करने हैं, और कोई तुम्हें जो भी उपभोग चाहिए, उसके पहले तुम सुबह 4 बजे उठो, फिर तुम स्नान करो, फिर तुम इस तरह के वस्त्र परिधान करो, फिर तुम किसी एक पंडित को अपने घर पर बुलाओ, फिर यज्ञ करो, यज्ञ में आहुति डालो, उसके बाद तुम्हें जो भोग चाहिए वो मिलेंगे। तो केवल एनिमल इंस्टिंक्ट्स, प्राणी की तरह मनुष्य का जीवन ना हो, खाओ पियो और लहर करो, इस तरह से मनुष्य का जीवन ना हो। भोग भोगने से पहले वो कुछ नियमित होकर, अनुशासित होकर कर्म करे। इस दृष्टिकोण से मनुष्य को अनुशासित करने के लिए एक विधि का विधान दिया गया था। और भगवान कहते हैं कि बहुतांश जो लोग हैं वो इस विधि के विधान को ही सत्य मानते हैं, जो यज्ञ कर्म और जो भी वर्णन वेदों में आया है कि आप इस तरह का यज्ञ याग करोगे तो इस तरह का आपको भोग मिलेगा, इस तरह का ऐश्वर्य मिलेगा। ये जो एक पुष्पिका, मतलब एक सुंदर भाषा वेदों में दी गई है, केवल उसी को सत्य मानने वाले लोग इस जीवन में है, इस समाज में है। और ये लोग, ये जो 96% लोग हैं, ये जो बाकी का 4% हिस्सा है वेदों का, जिसमें आत्मज्ञान की बातें आई है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक बातें आई है, उनको मान्यता ही नहीं देते, उनके बारे में पढ़ते नहीं हैं, उनका विचार नहीं करते। और ये जो लोग हैं वो इसी विधि में, इसी यज्ञ याग में बने रहते हैं, उसी का केवल विचार करते हैं, उस तरह के यज्ञ याग करेंगे, उतने ही भोग भोगेंगे, यही उनका जीवन है। और ऐसे जो लोग हैं जो केवल संसार में भोग भोगना चाहते हैं, उनकी बुद्धि समाधिस्थ अर्थात स्थिर, समाधो न विधीयते, कभी स्थिर नहीं हो सकती, वो बहुशाखा ही रहेगी। आज ये भोग भोगा, कल वो भोगना है। अब देखिए वैदिक काल के यज्ञ आजकल नहीं रहे, याग नहीं रहे, होम नहीं रखा, लेकिन मनुष्य की टेंडेंसी आज भी वही है। आज भी समाज में बहुतांश लोग हैं कि जो इसी तरह के भोग भोगना चाहते हैं। उसमें से कई सारे लोग हैं जो फिर भी आज अपने आप को एक मर्यादा देते हैं। धार्मिक विधि की, धार्मिक पूजाओं की विधि है कि महिलाएं हैं हमारे यहाँ की जो वट सावित्री का व्रत करेगी महाराष्ट्र में, या फिर यहाँ तेलंगाना में उसे वरलक्ष्मी का व्रत कहते हैं, या फिर करवा चौथ कहते हैं, 16 सोमवार का व्रत है, वैभव लक्ष्मी का व्रत है। तो उसमें पहले मुझे कुछ अनुशासित एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, कुछ विधि करने पड़ेगा, उसके बाद मुझे वो जो भी उसका फल है व्रत का वो मिलेगा। तो कई सारे लोग हैं कि जो आज पूजा करते हैं, उपासना व्रत करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं कि जो कोई व्रत नहीं, कोई उपासना नहीं, कोई नियम, कोई अनुशासन नहीं, केवल खाओ पियो और लहर करो, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, बस उसी में उनका सारा मन है। और एक अनिर्बंध विषय भोग भोगने की लालसा है, रुचि है, प्रवृत्ति है कि प्राणियों में, जानवरों में और मनुष्य में फ़र्क ही नहीं है, ऐसा कई बार हमें लगता है। आजकल जब हम लोग टीवी देखते हैं, सिनेमा, वेब सीरीज़, उनके एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, वर्तमान पत्र हम लोग पढ़ते हैं, तो इस तरह की बातें, इस तरह के कपड़े, इस तरह के भोग देखकर मन में विचार आता है कि ये मनुष्य भी है या नहीं है।
एक मैंने छोटी सी कहानी है जो पढ़ी थी, वो किस्सा बोलकर हम लोग रोक लेते हैं कि आजकल हम लोग बफ़े में जाते हैं। बुफ़े में कोई शादी ब्याह है, उसके रिसेप्शन में जो बफ़े होता है, पंजाब में बिग फैट वेडिंग की एक संकल्पना है। तो पंजाब में एक एमपी ने ये लिखा था, पंजाब के किसी एमपी या एमएलए ने एक बात लिखी थी कि वो एक वेडिंग में गया, वहाँ पर खाने के रिसेप्शन के बफ़े में 280 के करीब डिशेस रखी थी स्प्रेड में। उसमें से कुल 130 खाने की जो डिशेस थी जिसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो पूरा का पूरा खाना वेस्ट हो गया। तो वो जो एमपी है वो एक बिल लाना चाहता है पार्लियामेंट में। वो बिल का नाम है कि प्रिवेंशन ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑन स्पेशल ओकेजन्स। शादी ब्याह में जब होती है तो इतने सारे खाने के पदार्थ ना हो, इतना खर्चा ना हो, इसके लिए वो लोकसभा से एक बिल पास करवाना चाहता है। तो इस तरह से शादी ब्याह में हम लोग जाते हैं। क्रूज शिप में मैंने देखा था कई साल पहले कि सुबह ब्रेकफास्ट खाने का समय है, 7-8 बजे बेड से उठकर लोग आते हैं। बेड से उठते ही मनुष्य को कितनी भूख लगती है, थोड़ी बहुत भूख है, लेकिन इतना बड़ा प्लेट भरकर नाश्ता देते हैं, सारा का सारा खाना वेस्ट होता है। शादी ब्याह में रिसेप्शन में हम लोग इतना बड़ा प्लेट भर के लेते हैं जैसा पहले हमने कभी कहीं पर कुछ खाया ही ना हो। और अगर वास्तविक में इतनी भूख है, वास्तविक में हम लोग खाना फिनिश कर पाए तो अवश्य हम लोग उतना खाना लें। प्रत्येक व्यक्ति की भूख अलग अलग होती है, प्रत्येक व्यक्ति का एपेटाइट अलग अलग होता है, लेकिन मेरा एपेटाइट इतना है और मैं इतनी बड़ी प्लेट जब भरती हूँ तो मुझ में और प्राणियों में क्या फ़र्क रह गया, क्या हम लोगों में फ़र्क है। ये केवल एक उदाहरण है, लेकिन मनुष्य की ये जो प्रवृत्ति है, अनिर्बंध भोग भोगने की प्रवृत्ति, वो वैदिक काल में भी थी, वो आज के काल में भी है। और अनिर्बंध भोग केवल भोगना, ऐसे जिन लोगों की मानसिकता है उनकी बुद्धि हमेशा अनेक सारे शाखाओं में भटकती रहेगी और वो बुद्धि कभी एकाग्र नहीं हो पाएगी, कभी स्थिर नहीं हो पाएगी। समाधो न विधीयते। और इस तरह की भोग प्रवृत्ति को कम करने के लिए हमारे यहाँ धार्मिक विधि कहे गए हैं, जो धर्म का बहिरंग है, जो एक चौखट हमें दी गई है कि खाना खाने से पहले उठो, पहले नहाओ, फिर खाना बनाओ, फिर भगवान को भोग चढ़ाओ, फिर तुम उसका ग्रहण करो उसकी प्रार्थना करके। ये सारे धार्मिक विधियों में मुख्य उद्देश्य है कि मनुष्य का शरीर और मनुष्य का मन नियंत्रित हो जाए, एक नियमित हमारी एक स्पेसिफिक अनुशासित लाइफस्टाइल रहे। और इस नियमित नियंत्रित शरीर और मन को लेकर फिर हम लोग ये जो आने वाला उच्चतम ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उसको हम लोग संपादन कर पाएंगे, उसकी हम लोग अनुभूति कर पाएंगे। तो अनुभूति करने के लिए इस तरह से व्यवसायत्मिका बुद्धि का विकास होना और भोग प्रवृत्ति, भोग लालसा, भोग रुचि धीरे धीरे कम होना आवश्यक है। ये सारी बातें एक रात में नहीं होती, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक रात में नहीं होता, उसके लिए बड़ा दीर्घकाल प्रयास करना पड़ता है, तपश्चर्या करनी पड़ती है। तपश्चर्या वो नहीं जो हिमालय में जाकर होती है, अपने ही घर में रहकर, अपने ही इसी परिस्थिति में, इन्हीं लोगों के बीच रहकर अगर हम लोग थोड़ा सा विचार पूर्वक अपना लाइफस्टाइल का नियमन करें तो ये सारी बातें होना संभव है। इतनी सारी बातें 44 श्लोक में कहने के बाद जो अगला श्लोक है, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, महत्वपूर्ण श्लोक है, इसका विचार हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज हम लोग यहीं पर हमारा सत्र समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत।